तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि अक़वाम गोला और अक़वाम पंगुज़ई, इन दोनों अक़वाम के दरमियान जो एक ज़मीन के तनाज़ा कुछ दिन से चल रहा है, और उस तनाज़े की वजह से जो हालात इस वक्त सोबतपुर में हैं वो गैर मुनासिब एक हालात हैं। और इसी सिलसिले में हमसे वक्तन फ़वक्तन अलग मुख्तलिफ़ सियासी और कबायली शख्सियात ने हमसे वो राब्ते में रहे, और इसी सिलसिले में आज मीर सलीम अहमद ख़ान खोसा साहब अपनी पूरी खोसा अक़वाम के मुतबरीन के साथ आज दोपहर को वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। जैसे कि हमारे उनके ताल्लुकात हैं, तो उनका हमारा जो एक ब्रादराना ताल्लुक़ है वो हुक्म करें हम उनके साथ हर चीज़ में इकट्ठा हैं, लेकिन कबायली तरीके से जो एक मेड कमेटी या एक मसालती कमेटी जो उन्होंने तश्कील दी, जो आज वो तशरीफ़ लाए थे, उस पर हमने उनको खुशामदीद कहा और उनके साथ हमारी मुख्तलिफ़ अमूर पे बातचीत हुई, जिसमें अलग अलग ज़ाविये से इस मसले को हमने देखा। और उसके बाद आखिर में उन्होंने हमसे, हालांकि उनका इज़्ज़त और उनकी एहतराम हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने यही गुजारिश की कि आप हमें अपना इख्तियार दे दें ताकि हम इस इख्तियार के तहत इस मामले को खैर की तरफ ले जाएं और इस तनाज़े का तस्फिया करने का हम कोशिश करें ताकि वक्त से ये तस्फिया हो और ये मामला हल हो। तो हमने हमारे बड़ों से जो हमारी सलाह मशवरा था, उसके बाद मैंने मीर सलीम अहमद ख़ान खोसा साहब को अपना इख्तियार हमने दे दिया कि आपको हमारी तरफ से पूरा इख्तियार है, आप जिस तरीके से बेहतर समझें आप इस मामले को तस्फिये की तरफ ले जाएं, और जो जो मामलात हुए हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारी इन गुजारिशात पर वक्त के साथ बेहतर तरीके से अमल करें। इसी तरह मीर सलीम अहमद ख़ान ने भी हमसे कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें हमें कहीं कि जिस पर हमने अमल करना है, और उसमें सबसे जो पहली चीज़ है, जो स्ट्राइक की कॉल मैंने दी थी, उस स्ट्राइक की कॉल देने के बाद मैंने जो 2 दिन का उसमें मुलतवी किया था, तो अब वो फ़िलहाल मैं उसको मुस्तकिल मुलतवी करने का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि मीर सलीम अहमद ख़ान खोसा साहब ने जो जिस तरीके से हमारे इस मामले को उन्होंने टेकअप किया है, तो उनकी ये सबसे पहले ये एक हमारे ऊपर पाबंदी उन्होंने आयद की है कि मज़ीद सोबतपुर शहर में या किसी दूसरे ज़िले के शहर में कोई भी स्ट्राइक, कोई भी किसी किस्म का शटर डाउन या कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, जिस पे हमने उनके साथ बिल्कुल एग्री किया। दूसरी बात जो उन्होंने हमें कही कि हमारे अक़वाम गोला के जितने भी हमारे लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मुस्बत या मनफी, जब तक इस मामले का तस्फिया होगा उनको हम रोक देंगे। तो मेरी तरफ से ये मैं अपनी कौम के हर फ़र्द पे जो सोशल मीडिया के साथ अटैच्ड है, उस पर मैं पाबंदी ये आयद करता हूँ कि जब तक इस मामले का तस्फिया हमारी इस अमन कमेटी की तरफ से किया जाएगा, किसी भी किस्म का कोई भी मनफी या मुस्बत दोनों किस्म के कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, ना हमारी तरफ से, हमारी कौम की तरफ से अपनी कौम की कोई चीज़ आएगी, ना बंगुज़ई बरादरान के लिए कोई बात आएगी। ये मैं सख्ती से पाबंद अपनी कौम के लोगों को कर रहा हूँ। और इसके अलावा तीसरी बात जो ये हुई, मीर सलीम अहमद ख़ान साहब ने उन्होंने यही कहा कि हम, क्योंकि हमारे बड़े सरदार परवेज़ साहब, सरदार शुएब साहब वो क्वेटा में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी क्वेटा जा रहा हूँ, और मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी 1-2 दिन तक क्वेटा आ जाएँ। और इसी तरह जो हमें मीर सलीम ख़ान ने बताया कि हमारे बंगुज़ई बरादरान भी, वो भी क्वेटा की तरफ इसी सिलसिले में निकलेंगे, ताकि इस मामले का जो मसालती कमेटी जिस तरीके से, जिस ज़ाविये से इस मामले को आगे बढ़ाएगी, तो हम सब की क्वेटा में मौजूदगी लाजमी है। तो मेरे यहाँ से क्वेटा रवानगी पे कोई ऐसा मनफी या कोई ऐसी गलत चीज़ का इम्प्रेशन न लिया जाए, ये सिर्फ़ उस मसालती कमेटी के फ़ैसले हैं जिस पर हम अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इस मसलती कमेटी की मदद फरमाए, ताकि ये जो मसला इस वक्त चल रहा है इसको खुश असलूबी से हल किया जाए,
اور جو یہ اقوام یہاں پر صحبت پور میں جو آباد ہیں، جس میں بہت سی اقوام، آپ کو میں تفصیل اس وقت زیادہ نہیں بتاؤں گا، ہم سب ایک گھر کی مانند ہیں، اور یہ گھر اسی طرح اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ سردار صحبت خان کا کوٹ ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی سب کی خدمت میں کی۔ میں امید کرتا ہوں میری ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔